सो हाय गाइस, मैं हूं दीप और आप सभी देख रहे हैं दीप फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे जो मेट्रॉइड्स है वो धरती पे कैसे गिरते हैं और किस मेट्रॉइड ने जो है डायनासोर युग का अंत किया था और कब जाकर जो है हमारा दिन जो है 32 घंटों का हो जाएगा। तो इसी के बाद में बात करेंगे हम वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं जो मेट्रॉइड होते क्या हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो होता है पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। मार्स के बाद जो आता है जुपिटर आता है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड का जो एक घेरा होता है वो घूमता रहता है सन के आसपास। अगर जब ये एस्ट्रॉयड जो है वो आपस में टकराते हैं तो जो अपना जो है दिशा वो भूल जाते हैं, बाकी आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो मार्स होता है वो अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से उसको खींचता है अपनी तरफ, और जो मार्स की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। वो उस एस्ट्रॉयड को खींच के वो आगे की तरफ निकल जाता है और जो है एस्ट्रॉयड सीधा के सीधा वो है धरती की तरफ आ जाता है। और जो धरती है उसके आसपास जो है 640 किलोमीटर का एक वायुमंडल है जो हमारे सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षा चक्कर का काम करता है। जब ये एस्ट्रॉयड इन हवाओं में घुसते हैं तो उनमें जो है आग लग जाती है, क्योंकि वो आते बहुत तेज़ हैं तो उनमें जो है आग लगना शुरू हो जाता है। इनका जो कुल टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री से लेकर 3000 डिग्री तक फैल जाता है। और इन जलते हुए जो है एस्ट्रॉयड को हम कहते हैं मेटेओर। और जब ये बिना जले थोड़े से जले नीचे धरती पर गिर जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम मेट्रॉइड्स। अब जब कितने सारे मेट्रॉइड्स धरती पे गिरते हैं तो हम और जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं तो एक लाइट पैदा होती है, उन्हें कहते हैं लाइट शावर। ऐसी एक घटना देखी गई थी अगस्त 2017 में। अफ्रीका में ऐसे ही जो है लाइट शावर देखा गया था। बहुत सारे जो मेटेओर है वो जो है धरती पे गिर रहे थे। ये जो है अफ्रीका में देखा गया था। अब जो है टूटता तारा होता है तो वो एक मेटेओर होता है जो टूट कर गिर रहा होता है, तो उसे हम जो है टूटता तारा कहते हैं। ऐसे एक मेटेओराइट बिहार में ही पाया गया था। बाद में वो जो है उसे वहाँ के बिहार के सीएम को दे दिया गया था, जो उन्होंने बाद में म्यूजियम में रखवा दिया था। अब बात करते हैं इजिप्टा मेट्रॉइड की, जो आज से 6 करोड़ साल पहले गिरा था और जो इसने पूरा का पूरा डायनासोर युग ख़त्म कर दिया था। ये एक सिंपली एस्ट्रॉयड होगा जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा था। जब ये घूम रहे थे तो आपस में टकराने के कारण ये अपनी दिशा भूला। मार्स ने अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसे अपनी तरफ खींचा और जो है मार्स स्पीड के साथ आगे बढ़ गया, पर ये जो है उसी रास्ते पे पड़ गया और सीधा सीधा यह अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। ये जो है आज के आधुनिक युग में जो मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वहाँ पर गिरा था। ये जहाँ पर गिरा था वहाँ पर 20 हाइड्रोजन बॉम्ब जितना धमाका हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब जितना धमाका हुआ था। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या पड़े धरती पे। जब ये इजिप्टा धरती से टकराया तो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड बहुत बड़ा भूकंप आया था। वो इतनी तेज़ टकराया कि वो बहुत ही भीषण भूकंप आया था दूसरी साइड पे। तो जो है कई डायनासोर जो है दब कुचल के ही मर गए थे। और ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था, तो इसके कारण जो है वहाँ पर समुद्र में गिरने के कारण जो है भूकंप ने जो है सुनामी का रूप ले लिया था। और जो है वो पानी सारा है जो है ज़मीन पर लेके मारा और जो है कई डायनासोर उसके कारण भी मर गए। और जो है भूकंप सुनामी आने के कारण जो वोल्केनो है वो भी फटना शुरू हो गया और उनमें से जो है रेडिएशन निकलना शुरू हो गया, जो है जहरीली हवाएं निकलनी शुरू हो गई। उसके कारण भी कई जो है डायनासोर मरना शुरू हो गए। तो जब बच गए थे उसमें, तो वो जो है भूखमरी से मर गए। इस भीषण भूकंप के कारण जो अफ्रीका में किलिमंजारो नाम का एक पर्वत बन गया। ये इतना बड़ा पर्वत था जो बादलों को भी जाने नहीं देता था, जिसके कारण जो ईस्ट वाली साइड पे है मानसून कभी नहीं आया और जो है वहाँ पर सूखा पड़ना शुरू हो गया। वहाँ पर जो है बंदरों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर जो है खाने का भी जो है कमी होने लगी, भूखमरी आने लगी। तो वहाँ से जो है बंदर निकलना शुरू हुए और जो है समुद्र की तरफ जाने लग पड़े। इस एरिया को जो है अफ्रीका को इसीलिए जो है इंसानों का पालना कहा जाता है, क्योंकि इंसानों की शुरुआत, बंदरों से इंसान बनने की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। तो चलिए अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो जैसे धरती घूमती है वेस्ट टू ईस्ट साइड, तो अगर कोई एस्ट्रॉयड उसकी जो है बहती हुई साइड पे आएगा, जैसे वो धरती घूम रही है क्लॉकवाइज पे, अगर वो उसके क्लॉकवाइज साइड पे आएगा तो वो जो है मेटेओर कहलाएगा और उसकी जो स्पीड बहुत तेज़ होगी वो होगी 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। 72 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत तेज़ स्पीड से वो आएगा। और अगर जो अर्ध जला जो है आधा जला हुआ जो धरती पे गिरेगा उसे हम कहेंगे मेट्रॉयड। और जो है एक एस्ट्रॉयड जैसे आएगा उसकी जो है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ के एंटी क्लॉकवाइज में घुसेगा, दूसरी साइड पे घुसेगा, तो उसे हम कहेंगे बोलाइड। इसकी जो स्पीड थोड़ी कम होगी वो होगी 12 किलोमीटर पर सेकंड की। और जब ये धरती पे गिरेगा अर्ध जला हुआ, आधा जला हुआ गिरेगा, तो उसे हम टेक्टाइट कहेंगे। और मेट्रॉयड और टेक्टाइट के जब गिरेंगे तो जो गड्ढा बनेगा उसे हम कहेंगे क्रिएटर।
ये जो क्रिएटर होता है इसमें कई बार पानी भी भर जाता है, तो हम उसे कहते हैं क्रिएटर लेक। ऐसे एक लेक है, वो महाराष्ट्र में बनी हुई है, उसे हम कहते हैं लोनार लेक। तो हम बात करते हैं जो मेट्रॉइड होते हैं वो धरती पे गिरते हैं तो धरती पे क्या असर होता है। सबसे पहले रेड रेन, जब बहुत सारे मेट्रॉइड धरती की ओर आते हैं तो वो जो है जलते हुए आते हैं वायुमंडल के कारण, और जो देखने पर वो रेड कलर के लगते हैं, इससे जो है रेड रेन भी कहा जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। जब ये धरती की तरफ आते होते हैं जलते हुए, तो इनका जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो है एटमॉस्फेयर भी जो उससे गर्म हो जाता है, जो है ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा कर देता है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है सर्कल। जैसे कोई चीज़ घूम रही है, हमारी धरती जैसे घूम रही है, अगर हम उस पर ज़्यादा वज़न डाले जाएंगे तो वो जो है धीरे हो जाएगी। जैसे 900 मिलियन साल पहले जो हमारा दिन होता था वो 18 आवर का होता है, क्योंकि 18 आवर का होता था, क्योंकि वो धरती है वो बहुत तेज़ घूमती थी उस समय। तो जो अभी धीरे धीरे करते करते ऐसे मेट्रॉइड का भार लेते लेते और भी कई चीज़ों का भार लेते लेते जो है अभी 24 घंटे का हो गया है, जो दिन हो गए 24 घंटे का हो गया। जो स्पीड है वो अर्थ की बहुत स्लो हो गई है। वैसे अगर 900 मिलियन साल बाद देखेंगे तो जो हमारा दिन हो जाएगा 32 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। धरती की जैसे ही चांद पर भी जो है मेट्रॉइड गिरते रहते हैं, पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है उसका, चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इस कारण जो है सीधा आकर उस पर टकरा जाते हैं और जो है ऐसे गड्ढे कर देते हैं। वहाँ पर गड्ढे होने के कारण जो है सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ पाती है, तो जो है उसके कारण जो है चांद कुछ ऐसा धुंधला दिखता है। जैसे आप कहते हैं कि चांद पे कुछ दाग है, वह ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। चांद में ऐसे गड्ढे होते हैं जिसके कारण सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़ पाती, जो है इस कारण ये ऐसा धुंधला दिखता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि डायनासोर युग का अंत कैसे हुआ और जो मेट्रॉइड क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।